अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 मीटर। ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। एक पॉइंट कितने रेवोल्यूशन बनाता है? 3.5 रेवोल्यूशन बनाता है। तो आप बताएं कि हमारे पास जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है इसमें। तो पहले हमारे पास है जी, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि एक जो चक्कर होता है वो 2 पाई होता है, और जो दूसरा चक्कर होता है उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा जो राउंड मुकम्मल करता है तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो वो कितना हो जाएगा? 6 पाई हो जाएगा। और 3.5 था ना, तो 3 चक्कर मुकम्मल हो गए तो कितना हो गया हमारे पास? अगर 3 चक्कर मुकम्मल हो गए तो कितना हो गया? कितना? 6 हो गया। लेकिन 3.5 उन्होंने कहा था, तो 3.5 कितना होगा? 7 पाई हो जाएगा। तो इसमें सवाल में भी उन्होंने ये बताया कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। तो वो कहते हैं कि 3.5 रेवोल्यूशन कितनी है? 7 पाई। सिंपल ये है कि आपने 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम बताते हैं लेंथ इसमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला जो हमारे पास है, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास क्या है कि रेडियस है वो है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 5 है। रेडियस जो है हमारे पास 10 मीटर है, और थीटा वो है हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जी? सॉरी, 7 पाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद और लेंथ हमने मालूम करनी है, तो एल इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, और थीटा की है हमारे पास 7 पाई। तो 10 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 7 पाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कराएं क्या आता है? पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख लें या 3.14 रख लें। बेटा कैलकुलेटर नहीं है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, तो ये हो जाएगा 219.9। कितना हो जाएगा? 219.9। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 220 के हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 220 आएगा। 220 मीटर ये आपके पास आ गई लेंथ। बेटा समझ आ गई इसकी? जी, 219 कुछ आ रहा है, तो उसको राउंड अप करके 220 कर दिया। ठीक है। उसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। एक घड़ी है जिसपे 3 बज चुके हैं। तो आपने बताना है कि इसका जो एंगल बनेगा, एंगल तो हमें वैसे भी पता चल गया, एक क्लॉक है जिसपे 3 बज चुके हैं। तो ये क्लॉक है, और इधर होता है बेटा 12, 3, 6, 9। तो 3 बज चुके हैं। तो छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी वाली किस पे होगी? 12 पे होगी। चलिए, इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा तो हमारे पास पहले से है। तो उन्होंने कहा कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द, अब सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल ये वैसे सिंपल सा
अब टोटल मेजर ऑफ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना, ओ सॉरी, इसका जो मेजर ऑफ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे और टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो सर्कल होता है वो कितना होता है, ये देखिए इस तरह होता है ना, टोटल 360 होता है। ठीक है, टोटल जो सर्कल का होता है 360, उसको अगर आप डिवाइडेड बाय 12 कर दे तो कितना आता है, 30 होता है। अब 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें 3 के साथ तो कितना आता है, 90। और 90 डिग्री तो हमें पहले से ही पता है कि इसका 90 डिग्री आया है, लेकिन उसको उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इसको रेडियन रेडियन में कन्वर्ट करें, लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी, चले मैं ये सिर्फ मैंने पॉइंट आउट दिया है, थोड़ा सा बताया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में अब दोबारा एक दफा देख लें। उन्होंने कहा कि एक जो है आपके पास क्लॉक है, ठीक है जी, तो बैंक तो फिर आप सीख रहे हैं ना, मैं तो बस थोड़ा बहुत जो है ना। तो इधर मैंने कहा 12 होती है, इधर 3 होती है, और इधर क्या होता है 6, और इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दरमियान में एक, उसके बाद इधर आप छोटी वाली सुई बना लें, इधर क्या बना लें, बड़ी बना लें। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि 3 बज चुके। अब टोटल जो सर्कल होता है भैया वो 360 डिग्री होता है। अब जो क्लॉक है उस पे टोटल जो टाइम जाता है 12 तक जाता है, फिर दोबारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर शुरू होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल 360 है तो हमें लिखना है 360 डिवाइडेड बाय आप आपने कर देना है बेटा 12 से, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है बेटा 3 से, तो ये आपके पास डिग्री आ जाएगा। तो 12 जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, ये डिग्री हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 90 डिग्री। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये रेडियन में आ जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल, 9 टू द 18, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। ये सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल आ गया, क्या आ गया, जो कि थीटा होगा। समझ आ गई, समझ आ गई बेटा या नहीं। ये बिल्कुल आसान से हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इतने ज्यादा बड़े भी नहीं। अब इसमें अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर, अगर आप 7 पे हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क जो है उसकी लेंथ क्या होगी। आर्क पता है क्या होती है, सर्कल का कोई भी हिस्सा ले लें उसको हम क्या कहते होते हैं, आर्क कहते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी और बी। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है जी 7। ये एक सर्कल है, तो और क्या दिया हुआ है इसमें, एक रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद ए पी और बी, ये ए है, ये वाला जो हिस्सा है ये पी है, और ये वाला क्या है हमारे पास ए पी। अब देखें हमारे पास दो चीजें हैं, हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है ना, तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज है हमें एक रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है जो कि आर है। तो आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, मिड पॉइंट से सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक एंगल जो कि होता है थीटा, और ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 90। अब 90 ये वैसे 90 जो डिग्री होता है वो पाई बाय 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
हाँ 8 ही है, रेडियस 8 है। ठीक है जी। और उसके बाद आप फार्मूला लगा लें, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L की वैल्यू मालूम करनी है, R हमारे पास 8 दिया हुआ है और जो थीटा है वो पाई डिवाइडेड बाय 2 है। तो 2 4 का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 4 पाई। 4 पाई किसके इक्वल है? 4 को पाई से मल्टीप्लाई करा दें। 12.56, ये आपके पास L आ गया। ठीक है जी, 12.56 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास बेटा लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, समझ आ गई इधर तक? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी मुकम्मल हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें कहा गया है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सब्सटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो इसमें रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, आपने फार्मूला डालना है, आंसर आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन 8 में रेडियस क्या दिया हुआ है बेटा? 12 सेंटीमीटर, और थीटा जो एंगल होता है वो क्या दिया हुआ है? 84 डिग्री। अच्छा, इसमें उन्होंने वैसे कहा नहीं है लेकिन हम कर देते हैं इसको रेडियन में ताकि बाद में मसला ना हो। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट, चलें वैसे एक दफा कर लेते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रेडियन में कन्वर्ट करके ना फिर हम उसको कर देंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा, और R की वैल्यू है 12 और थीटा है हमारे पास 84। तो 12 मल्टीप्लाई 84 करें और पीछे आंसर भी देख लें। आप आंसर देखें जी, पीछे आंसर। अच्छा, रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 180। 84 डिवाइडेड बाय 180 करें, 7 और 15, तो इज इक्वल टू आया 7 पाई डिवाइडेड बाय 15 रेडियन। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा? L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये फार्मूला लगा दें, L इज इक्वल टू आर थीटा। सबसे पहले इसका रूल ये होता है कि थीटा जो है ना पहले रेडियन में होना चाहिए, फिर जाके आंसर आएगा। तो आर की वैल्यू 12 है, और जो हमारे पास 7 पाई ओवर 15 करते हैं, पॉइंट्स में कर लें, 7 पाई डिवाइडेड बाय 15, तो आ जाएगा 1.4660। 1.466, बस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 12 को मल्टीप्लाई करा दें। 12 मल्टीप्लाई 1.466, तो यह 17.59, तो ये आ जाएगा 17.59। ये हो गई L की वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा? चलो इधर तक क्लियर है, ये आ गई L की वैल्यू। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। सेक्टर का मालूम करने का फार्मूला और है, और ये थीटा रेडियस और ये बाकी चीजें मालूम करने का फार्मूला और है। ठीक है जी, तो इसमें जो है ना हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला दिया हुआ है, अगर आप पेज नंबर 151 पे हैं तो बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। 151 पेज पे बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। चलो, तो वो वाला फार्मूला हमने लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, उसका ए पार्ट, ये पार्ट जो है ना वो ए है। पार्ट ए में
आपको सबसे पहले एक फिगर दी हुई है, तो उसमें इस तरह, अब डिजाइनिंग तो चले आप सीख रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला एंगल कौन सा दिया हुआ है बेटा? 60 डिग्री। ये ओ है, ये 60 डिग्री है। ये कितना है? 6 और ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है, अच्छा पी है। और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की क्या स्पेलिंग है? SECTOR, TOR, सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OPR, ये कर लें, ठीक है। या वैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दें, 1/2 r² थीटा होता है, ठीक है जी। अब आपके पास गिवन क्या है? पहले तो ये रेडियस आपको गिवन है। अब सेक्टर होता क्या है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसके दो रेडियाई हो और एक आर्क हो, तो वो होता है सर्कल। तो रेडियाई एक ये है एक ये है, तो रेडियस तो सारे एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। तो आपके पास जो आर की वैल्यू है, आर की, तो वो 6 सेंटीमीटर है। ये जो आर है, ये आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 आर की वैल्यू हो जाए बेटा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद थीटा की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाई पाई बाय, ये पाई/3 ही बनेगा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 6 3 पाई डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3। इधर तक समझ आ गई? समझ आ गई। अब क्या करना है बेटा, ये देखें 6 का सबसे पहले आप स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। 6 का स्क्वायर होता है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पाई/3 वैसे आ जाएगा। और ये देखें 3 के टेबल में ये करता है 3 1 3 3 2 6, और ये 2 के टेबल में भी करता है 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा। और वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो कौन सी बचेगी? वो बचेगी हमारे पास इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इंटू पाई, तो 6 सेंटीमीटर इंटू पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई करा दें 6 को जी, 18। जो तो ये एरिया जो हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ रहा है ना? कितना आया बेटा? अभी निकाला था, क्या आया बेटा? 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, समझ आ गई? ठीक है बेटा। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह होना है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा पढ़ा? 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, तो कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।